अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती है तो आप वोट फिर भी बीजेपी को दोगे? मायावती तो खुद भाजपा में मिली हुई है। क्या मैं वास्तव में दलितों के बीच हूँ? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जब दलितों के बीच जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा मायावती को ही वोट करेंगे या फिर चंद्रशेखर की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि चारों, तो आप बीजेपी को वोट कर दोगे? हम दलित समाज सब उनके साथ ही है, उन्हीं के साथ हैं। और अब भी, पहले भी थे, अब भी है, पहले भी थे, अब भी है, अब भी। तो ये बेचारे दलित लोग जाएंगे कहाँ? यो बताओ, दलित लोग जाएंगे कहाँ? जब वो नियारे आज अखिलेश के दौरे चली गई, आज फिर क्या कहते उसके दौरे चली गई। तो फिर बीजेपी को जिता दो? हाँ? अगर मायावती का इशारा जब एक, हाँ तो यही तो बात है, भाई बहन के रिश्ते तो जब चलेंगे। तो अब फिर भाई हो गया, भाई तो मैं भाई हो गया, बहन हो गया, मायावती हमारी। अच्छा, और क्या नहीं है। सच है, क्योंकि मायावती अकेले कुछ नहीं कर सकती। वोट उन्हें जाएगी दलितों की, मोदी जी को, योगी जी को। अच्छा, मैक्सिमम वोट। हाँ। क्या ये शहरी क्षेत्र के जो दलित हैं उनकी बात है या जो ग्रामीण अंचल में ही बसे हैं उनकी भी बात है? नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। इस वक्त दलित समाज के बीच उनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे मायावती ने 2024 का चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद दलित समाज किस तरफ अपनी वोट को किसकी झोली में डालने वाला है? क्या मायावती की तरफ जाएगा या गठबंधन की तरफ या बीजेपी की तरफ? जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये कहना चाहते हैं कि मतलब जैसा मायावती है, दलितों के नेताजी हैं, सारे काम हैं, समझे जी, और उसके बावजूद के गठबंधन ना करने से आजा वो वोट उन्हें जाएगी दलितों की, मोदी जी को, योगी जी को। अच्छा, मैक्सिमम वोट। हाँ। क्या ये शहरी क्षेत्र के जो दलित हैं उनकी बात है या जो ग्रामीण अंचल में ही बसे हैं उनकी भी बात है? नहीं, ये तो दलितों की समाज की बात है, समझे जी। समाज जब दलित लगता है तो सभी साथ इकट्ठा होकर लगता है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है जो शहरी क्षेत्र के जो दलित हैं और ग्रामीण क्षेत्र के दलित हैं, तो लगभग उन सभी लोगों का रुझान इस बार बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की ओर है। बीजेपी को है जी? हाँ, बीजेपी की तरफ। बीजेपी की और ही है। अच्छा, हाँ जी सर, बीजेपी की ओर ही है। नहीं, मुझे स्पष्ट बात बताओ थोड़ी सी, आपकी वोट किधर जा रही है? हमारी वोट ज्यादातर मोदी की तरफ जाएगी। अच्छा, आपकी वोट ज्यादातर से मतलब क्या है? दलित समाज की ज्यादातर वोटें बीजेपी की तरफ जा रही है। अच्छा, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है, नाज मिल रहा है, समझे जी, बहुत जी मकान बने हैं, समझे जी, बहुत लाभ मिलता है, समझे जी, बहुत देश के लिए अच्छे काम कर रहा है वो, समझे जी, पूरी दुनिया के देश के लिए सारे काम अच्छे कर रहा है। तो मायावती अकेली चुनाव लड़ेगी। अगर मायावती का कैंडिडेट अलग से खड़ा होता है, होगा ही, तो मायावती को वोट ना देके आप बीजेपी को वोट करोगे? बीजेपी को हमारी मजबूरी है। क्यों? मायावती जा के पहले अखिलेश से मिल गई, भतीजा बुआ मिल के, जब कोई फायदा नहीं हुआ, समझे जी, और ये क्या न्यारी लड़ेगी, समझे जी। अच्छा, मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती है तो आप वोट फिर भी बीजेपी को दोगे? मायावती तो खुद भाजपा में मिली हुई है। अच्छा, हाँ, समझे जी। तो ये कह रहे हैं कि मायावती खुद बीजेपी में मिली हुई है जी? ऐसा नहीं है, वो अलग लड़ रही है चुनाव। हाँ। और हमारा जो दलित समाज है, हाँ। जो उसे विकास की ओर ले जाएगा उसे सपोर्ट करेगा। अच्छा, क्या विकास की तरफ मायावती नहीं ले जाके बीजेपी ले जा रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का नाम पूरे संसार में ऊंचा किया है। हाँ। और विकास की तरफ हर वक्त कदम बढ़ा रहा है। हाँ। और जिससे संसार के हर देश इसके सामने झुक रहे हैं, इससे मशवरा ले रहे हैं। अच्छा, क्या मैं वास्तव में दलितों के बीच हूँ? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जब दलितों के बीच जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा मायावती को ही वोट करेंगे या फिर चंद्रशेखर की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ जिससे भी बात करता हूँ सबके सब लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं। क्या ये सच है? ये सच है, क्योंकि मायावती अकेले कुछ नहीं कर सकती चुनाव में। हाँ। क्योंकि तो ये कह रहे हैं कि मायावती तो खुद बीजेपी की तरफ है, तो आपके कहने का ये मतलब है कि बीजेपी नहीं, ऐसा है, मायावती बीजेपी की जब 4 दफे मुख्यमंत्री बीजेपी ने बना दी। हाँ। उससे गठबंधन ठीक से, है। समझे जी, और अब लोग चुप होकर बैठी है। हाँ। समझे जी, तो इसका कारण क्या होता है? हाँ। इसका कारण ये तो होता है कि क्या कहते हैं, वो अभी इसलिए मना कर रही है कि भाई मैं बीजेपी में जाकर मिलनी जरूरी है। मतलब वो ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि बीजेपी आगे आए, इसी वजह से आपको इशारा बीजेपी मायावती का है। तो ये बेचारे दलित लोग जाएंगे कहाँ? यो बताओ, दलित लोग जाएंगे कहाँ? जब वो नियारे आज अखिलेश के दौरे चली गई, आज फिर क्या कहते उसके दौरे चली गई। वोट उन्हें जाएगी दलितों की, मोदी जी को, योगी जी को। अच्छा, मैक्सिमम वोट। हाँ। क्या ये शहरी क्षेत्र के जो दलित हैं उनकी बात है या जो ग्रामीण अंचल में ही बसे हैं उनकी भी बात है? नहीं, ये तो दलितों की समाज की बात है, समझे जी। समाज जब दलित लगता है तो सभी साथ इकट्ठा होकर लगता है।
अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है जो शहरी क्षेत्र के जो दलित हैं और ग्रामीण क्षेत्र के दलित हैं, तो लगभग उन सभी लोगों का रुझान इस बार बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की ओर है। बीजेपी को है जी, हाँ बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की और ही है। अच्छा, हाँ जी सर। बीजेपी की ओर ही है। दलितों ने यहाँ तमाम लोग हैं। हाँ जी, आप किसे देना चाहते हैं वोट? इधर आओ, हमारे नहीं, कोई बात अरे नहीं। बीच में तो आओ यार। हाँ बताओ। अगर जो हमारे वे रविदास जयंती की छुट्टी करते हैं मौजूद, हाँ। हम उनके साथ ही हैं। हाँ, ठीक है जी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ रविदास जयंती की सरकारी छुट्टी घोषित कर दें तो आप बीजेपी को वोट कर दोगे? हम दलित समाज सब उनके साथ ही है, उन्हीं के साथ हैं। और अब भी, पहले भी थे, अब भी है, पहले भी थे, अब भी है। अब भी हैं। अच्छा, तो बीजेपी की जो स्थिति है, क्या मैं देख सकता हूँ कि दलित समाज में मजबूत है? हाँ मजबूत है। मजबूत है जी। मजबूत है। अच्छा छुट्टी करते हैं हाँ रविदास जी की छुट्टी करते हैं ये हाँ। जयंती की हाँ। सरकारी, हाँ। तो दलित समाज पूरा उनके साथ में लगा हुआ है। और पहले भी साथ, तब भी साथ है, पहले भी साथ था। अब भी साथ है। अब भी भाई साथ। ये एक मांग हमारी हुई है। हाँ, अच्छा, और कोई आदमी यहाँ कुछ बताना चाहता हो अपनी बात? हाँ जी बताओ। अच्छा नहीं, सुनो यार, ये बात ही तो है, बात करने में क्या दिक्कत है? अच्छा मुझे एक बात बताओ। हाँ जी। चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? चंद्रशेखर है एक दलितों का नेता। नहीं जी, मैं नहीं जानते? मायावती को जानते हो? हाँ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हो? हाँ जानते। योगी आदित्यनाथ को जानते हो? उन्हें जानते हो, ध्यान नहीं है, देखा भी होगा, ध्यान नहीं है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को आपने देखा ही नहीं मैं है? अनपढ़ हूँ ना, उसी बात। चले खैर, आपने जो अपने मन की जो बात है आपके हमें- अंदर की, यूँ हाँ। बताओ जीतना कौन चाहिए? जितने तो मेरा मायावती चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो, मायावती जीतनी चाहिए। आप इधर आओ। हाँ जी। इन्होंने कहा है कि मायावती का इशारा ये है कि बीजेपी को जिता दो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, अब ये बताओ, अब क्या कहते हो आप? आपको कहना था हम मायावती को भी जिता रहे थे, हम बीजेपी को भी जिता देंगे। अच्छा, फिर बीजेपी को जिता दो। हाँ। अगर मायावती का इशारा जब है दोनों एक, हाँ तो यही तो बात है, भाई बहन के रिश्ते तो जब चलेंगे। तो अब फिर भाई हो गया। बस भाई तो कौन? मैं भाई हो गया, बहन हो गया, मायावती हमारी। अच्छा, और क्या नहीं है। चलिए खैर, हाँ जी, आप ये बताओ कि जो मौजूदा स्थिति है दलितों में, बीजेपी की क्या स्थिति है? अभी तक तो सही है जी। तो मतलब बीजेपी को काफी वोट मिलने वाली है दलितों की? इस बारे में कह नहीं सकते जी। अच्छा, इस बारे में नहीं कह सकते। तो आपकी वोट किधर है? हमारी वोट तो अभी तो इसी की तरफ है, माया की तरफ। माया की तरफ है। ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी बताओ, आप तो रह गए थे। हाँ, क्यों लड़का कह रहा है छुट्टी हो जाएगी तो वोट नहीं पे जाओगे? मैं बीजेपी पे जाएगी जी। अगर छुट्टी बीजेपी घोषित कर दे जी। तो फिर 100% जाएगी जी। तो वैसे भी आप सभी लोग मतलब बीजेपी की तरफ है, लेकिन अगर ये हो जाए ये काम तो स्पेशली फिर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में जो दलित समाज के लोग हैं वो बीजेपी की तरफ अपना रुझान कर देंगे। ठीक है, ये सारी की सारी बातचीत आपने जो देखी, इस बातचीत को आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में दलित समाज एक बेहतरीन पैगाम लेकर आने वाला है कि अपनी झोली में से बहुत बड़ी संख्या में वोट बीजेपी की तरफ दलित समाज में से जाने वाली है। आप देखते रहे प्लस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।